हेलो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। और जैसा आप पढ़ सकते हैं, हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोविशील्ड वैक्सीन के जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसको हम लोग भ्रम फैला रहे हैं, लोग दूसरों को झूठ बोल रहे हैं, लोग डरा रहे हैं। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को सच्चाई नहीं पता है, उन्हें यही नहीं पता कि वैक्सीन वर्क कैसे करता है, इस वजह से लोग डर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ ये यूज़फुल है तो आप लोगों को शेयर करिएगा, जिससे लोगों का जो डर है वो ख़त्म हो। इस डर के माहौल को ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पॉल, जो कि एमडी हैं और डायरेक्टर भी हैं अलबामा वैक्सीन रिसर्च क्लिनिक के, उनकी एक रिपोर्ट है। उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जब कोविड वैक्सीन लगाए जा रहे थे लोगों को, कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और कितने टाइम में हो सकते हैं। तो उन्होंने डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। मैं इस आर्टिकल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ जाकर डायरेक्टली देख के पढ़ सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर पॉल ने ही ये चीज़ बताया कि हम जो नॉर्मल मेडिसिन लेते हैं, जो डेली मेडिसिन लेते हैं, ये मेडिसिन हमको ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं कंपेयर टू वैक्सीन। जो वैक्सीन हम लेते हैं वो एक बार का डोज होता है, लेकिन जो हम बाकी मेडिसिन लेते हैं, लाइक बीपी की मेडिसिन ले रहा है, कोई डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहा है, कोई किसी और चीज़ की मेडिसिन ले रहा है, तो ये मेडिसिन हमें डेली जब हम कंज्यूम करते हैं, लॉन्ग टर्म में ये हमको साइड इफ़ेक्ट्स इनसे ज़्यादा सीवियर होते हैं कंपेयर टू वैक्सीन। और यही चीज़ डॉक्टर पॉल ने भी क्लियर की है। ठीक है, आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि हमें लॉन्ग टर्म में इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। राइट। हम एग्जांपल लेते हैं mRNA वैक्सीन का। mRNA वैक्सीन यूजुअली क्या होता है कि जो mRNA होता है, इसको हम किसी वायरस में डालते हैं और ये mRNA स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है। और ये प्रोटीन, जब ये mRNA हम वायरस में डालते हैं तो ये वायरस हमारे सेल्स में इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट करके इस mRNA को इसमें रिलीज़ कर देता है। जब रिलीज़ करता है तो हमारा जो सेल होता है, वो जो mRNA रिस्पॉन्सिबल है जो स्पेसिफिक प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए, वो प्रोटीन वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है हमारे सेल्स के अंदर। तो हमारा जैसे ये प्रोटीन दिखाई पड़ता है तो हमारा जो सेल का इम्यून सिस्टम है वो इसको फॉरेन पार्टिकल समझ के रिस्पॉन्स शुरू कर देता है और इसको एलिमिनेट करना शुरू करता है। राइट। ये जो एलिमिनेशन है वो इमीडिएट स्टार्ट होता है। वैक्सीन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह जाता हमारे शरीर में। फॉर एग्जांपल कि वो 20 साल तक हमारे शरीर में पड़ा हुआ है और फिर हमारा इम्यून सिस्टम उसको इफेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। राइट। वो कुछ समय के लिए होता है। तो इस तरह से ये mRNA वैक्सीन का जो वर्किंग है उसको हमने समझा। सेकेंड चीज़, जो हमको वैक्सीन लगाई गई है कोविशील्ड, उसमें mRNA वैक्सीन नहीं है ये। इसमें क्या है कि एक वायरस है जिसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है, ये कोरोना वायरस के प्रोटीन है। ठीक है। ये हमारे सेल्स में जाएंगे, हमारे शरीर में जब इंजेक्ट किए जाते हैं तो ये हमारे सेल्स में ये जो प्रोटीन होता है, इसको हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसको पहचानता है कि ये क्या है। जैसे इसको लगता है कि बाहर का प्रोटीन है तो इसके अगेंस्ट में वो इम्यून सिस्टम जनरेट करता है और एंटीबॉडीज़ बनाता है। और एंटीबॉडीज़ बनाने के बाद फिर वो इन प्रोटीन्स को ख़त्म कर देता है और दो सेल्स बनाता है, एक मैसेंजर सेल्स और एक होता है एंटीबॉडीज़। राइट। एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में बनी रहती हैं और जो मैसेंजर सेल्स होते हैं ये स्टोर हो जाते हैं। जब कभी ये सेम प्रोटीन का वायरस हमारे शरीर में कभी भी कहीं से आता है तो जो मैसेंजर सेल है वो इमीडिएट इसको पहचान करके तुरंत एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में बना देता है और इसको रोक देता है। ठीक है। इस तरह से ये वर्क करता है। आपको इसके बारे में डिटेल जानना है कि किस तरह से इम्यून सिस्टम सेल्स को पहचानता है, किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय करता है, इस पर काफ़ी डिटेल लेक्चर लिया जा सकता है। अगर आपको लगता है बताना, हम वो भी कर लेंगे। डॉक्टर पॉल ने यही चीज़ समझाई कि वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म में ही उनको दिखाई पड़ता है, वो लॉन्ग टर्म में नहीं दिखाई पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है कि वो 3 साल बाद किसी को दिख रहा। यूजुअली वो विद इन अ वीक हमको दिखाई पड़ जाता है कि इसके जो भी साइड इफेक्ट्स होने होते हैं विद इन अ वीक
हो जाते हैं। और इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो मिलियंस ऑफ पीपल में, कुछ मिले गिने चुने मान चलो कि 25-30 या 100 लोगों में दिखाई देगा, मिलियंस में, सब में नहीं। ठीक है। सो डॉक्टर पॉल के ही अकॉर्डिंग जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, द साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट वी सी अकर अर्ली एंड दैट्स इट। इसके साइड इफेक्ट्स हमें अर्ली ही देखने को मिलते हैं, बाद में नहीं होते हैं। ठीक है। और यूजुअली जो साइड इफेक्ट्स होता है वैक्सीन का, ये हमें विद इन 2 months में ही दिखाई पड़ जाते हैं, उसके बाद हमें नहीं दिखते हैं। राइट। सो जो लोग अभी डरा रहे हैं कि जिन्होंने 2022 में वैक्सीन लिया हो, 2021 में वैक्सीन लिया हो, वो आज 2024 में परेशान हो रहे हैं कि हमको कार्डियो अरेस्ट होने वाला है, हमारा ब्रेन में क्लॉट होने वाला है, हम मरने वाले हैं। अरे पहले समझो कि चीज़ें क्या हैं, देन आप इस तरह से डर फैलाओ लोगों में, और उसको देख के लोग डर भी रहे हैं। सो जैसे मैंने बोला कि लाइक एक पीपल में जिन्होंने एस्ट्राजेनेका मेडिसिन लिया है, एस्ट्राजेनेका, क्योंकि एस्ट्राजेनेका ही हम ने ही कोविशील्ड डेवलप किया हुआ था, तो किसी एक में, जो कि 1 लाख लोग अगर लिए हुए हैं, तो उन 1 लाख लोगों में किसी एक में वो साइड इफेक्ट शो करेगा। और यूजुअली ये जो डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये इसमें क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट होता है, जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके एब्सेंस में ब्लड क्लॉटिंग होती है। राइट। तो प्लेटलेट्स काउंट बहुत जल्दी से डिक्रीज होगा और ब्लड क्लॉट स्टार्ट होगा। सो ये डिजीज, ये डिसऑर्डर लोगों को हुआ। सो इनके अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग 79 अप्रॉक्स 80 लोगों में ये दिखाई दिया। कितने लोगों में? 20 मिलियन लोगों में। ठीक है। जिसमें से 19 लोगों की डेथ हुई। अब ये जो 80 लोग हैं, या जो 19 लोगों की डेथ हुई, ये वो लोग नहीं जो कि बिल्कुल हेल्दी थे या यंग थे। ये वो लोग हैं जिनको बहुत से अदर डिजीज़ या कंडीशंस रहे होंगे, मेडिकल कंडीशंस रहे होंगे, ये वो लोग हैं। ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिलो दिमाग में बैठा लो कि डरने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ बात एस्ट्राजेनेका की ही नहीं है। राइट। सिर्फ एस्ट्राजेनेका की ही नहीं है, बात यहाँ पे आपकी अदर वैक्सीन्स की भी है। लाइक आप जॉनसन एंड जॉनसन्स का भी देख लो सीन। जॉनसन एंड जॉनसन्स में भी लोगों को साइड इफेक्ट्स मिले हैं। ठीक है। सो और एज आई सेड कि इनिशियल फेज में ही पता चल जाता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं। राइट। और सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन नहीं, जो आपके फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना वैक्सीन है, सब में कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स दिखे हैं। इवन इन कुछ में तो मायोकार्डाइटिस का भी सिम्टम्स सामने आए हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका हार्ट सेल्स, मसल सेल्स हैं, राइट, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। गॉट इट? सो आप मिलियंस में कुछ अगर 10 लोगों को हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो है और इसमें डरने की जरा भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो इनिशियल लोगों को हुआ भी, ये विद इन 2 months में ही हुआ। उसके बाद का कोई भी केस अभी तक सामने नहीं आया। उसके बाद लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है और कोई भी प्रूव नहीं कर पा रहा है कि ये उसकी, इस वैक्सीन की ही वजह से ये प्रॉब्लम आज हमको 2 साल बाद या 3 साल बाद हो रही है। राइट? सो पैनिक होने की जरा भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। यूजुअली क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि किस तरह से फंक्शन करता है। जैसे मैंने पहले बताया, ये चीज़ मैंने पहले समझा दिया कि हमें स्पाइक प्रोटीन ही हम क्यों यूज़ करते हैं। राइट? सो वाई डू दे यूज़ दिस स्पाइक प्रोटीन? सो एक इसका एग्जांपल जैसे मैंने पहले बोला कि mRNA है, इसको हमें बहुत ही लो टेम्परेचर पे हमें इसको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। राइट? सो mRNA को स्टोर करके और लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को देने का जो
जो एक तरह से बोल सकते हो मुहिम था, जो अभियान था, वो नहीं चलाया जा सकता था। आप -80, आप लोग पता नहीं कितने लोग आप जानते होंगे, बट जो -80 होता है वो बहुत ही हैवी मशीन है, उसको इस तरह से नहीं जगह जगह पहुंचाया जा सकता, बहुत ही कॉस्टली मशीन है। उसका जो टेम्परेचर होता है वो -80 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें ड्राई आइस फॉर्म होती है, ठीक है। सो इस वजह से जो एस्ट्राजेनेका की मेडिसिन थी, वैक्सीन था, वो सबसे सुटेबल था हमारे इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग, राइट। सो बाकी ये कब तक हमारे शरीर में रहता है? सो द इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जो कि IDSA है, सॉरी, estimates that the spike proteins that were generated by COVID-19 vaccine lasts up to few weeks, right? Few weeks, ना कि few months, ना कि few years। और ये उसी तरह से फंक्शन करता है जैसे हमारे शरीर में अदर प्रोटीन बनते हैं। हमारे शरीर में अगर आज फॉर एग्जांपल मैं अगर मिलानिन की बात करता हूँ, हमारे शरीर में मिलानिन बना, मिलानिन एक टाइम बाद वो खत्म हो जाता है, राइट। हमारे शरीर में और भी बहुत से प्रोटीन्स बनते हैं। आप लोग ऐसे नहीं होते कि प्रोटीन तो आपके शरीर में बना है तो फिर आपको बाहर से प्रोटीन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो प्रोटीन्स हमेशा के लिए नहीं होता है, वो प्रोटीन्स एक टाइम बाद खत्म हो जाता है और आपके शरीर को दोबारा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, आइदर वो प्रोटीन बनाए या फिर आप प्रोटीन को बाहर से लो। सो उसी तरह से ये जो प्रोटीन है, ये जो स्पाइक प्रोटीन है कोरोना वायरस का, ये भी हमारे शरीर में कुछ हफ्तों के लिए ही सिर्फ होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सो हमें इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। आप लोग टेंशन फ्री रहो। जिन्होंने भी वैक्सीन्स लिए हैं और अभी तक आप 2024 देख रहे हो, आप जिंदा हो, दैट मीन्स आपको आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। और अगर केसेस की बात करें तो बहुत से लोगों में बहुत सी बीमारियां हैं। किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी को ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सब उस वैक्सीन की ही वजह से नहीं है। इवन आपके ये जो केसेस हैं, इसके कंपैरिजन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं आपके रोड पे, वो ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आपको डरना चाहिए तो फिर उस चीज़ से ज़्यादा डरना चाहिए कंपेयर टू दिस, राइट। सो मेरा सिंपल सा कहना है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए, किसी को कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने जो भी दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको जो भी इसी से डरे हुए हैं उनको रिलैक्स कर दीजिए। डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को, राइट। सब सेफ हो, सब हेल्दी रहो, बाकी रिलैक्स रहो और कोशिश करो इस वीडियो को शेयर करने की, जिससे कि लोगों का जो भ्रम है वो कम हो। और हाँ, अगर वैक्सीन किस तरह से वर्क करता है, हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से वैक्सीन के अगेंस्ट में काम करता है, कैसे इम्यून सिस्टम जनरेट होता है, किस तरह से प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, किस तरह से मेमोरी सेल्स बनते हैं, एंटीबॉडीज़ किस तरह से एक्ट करते हैं प्रोटीन्स पे, उसको किस तरह से डिग्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ें जाननी है तो आप बताओ, कमेंट करो, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को बना के दे सकता हूँ, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।